वो नीचे जाके जाना। तो गाइस चल पड़े अभी हम घास लाने को, और हमारे साथ ही चुनु मुन्नू भी चल पड़े हैं। पता नहीं कहाँ तक जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आ गए हैं। ये बाबा, क्योंकि परली साइड गए थे ना उस दिन हम, तो तब उस दिन तो आए नहीं थे ये, तब यहीं रहे थे गुआनी के पास बस। फिर उसके बाद ये भी उड़ रहा गिरा था, ठीक सूखी है, गिर गई थी गाइस। ऐसा रास्ता है कुछ, फिर से मैं तो चप्पल डाल के आई होती हूँ घास को। मम्मी मेरे को इतना बोलती है कि जूते डाला कर जूते, पर नहीं, मेरे को तो चप्पल ही डालनी है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता। वो बाबा, तो वैसे गाइस अच्छा है ये, हमारे साथ रहते हैं ना तो ऐसा मन भी खुश खुश रहता है। पता नहीं कहीं मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मैं इधर देख के बात नहीं कर सकती क्योंकि नीचे इतने पत्थर है ना। फिर से देखो गिर गई थी। और एक ब्लॉग मैंने शायद डाला भी था जिसमें मैंने बोला गिरते गिरते बच गई। यही गाइस उधर ऊपर दादाजी निकाल रहे हैं घास, छमराले के पत्ते। हाँ तो मैं बोल रही थी, कौन सी बात चली थी मेरी? हाँ मैं बोल रही थी, मैंने किसी वीडियो में देखा था कि जो ये बिल्ले होते हैं ना, बिल्लू वगैरह जो भी होते हैं, ये कैट्स वगैरह होती हैं, किटन्स होते हैं। तो एक तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, पता नहीं क्या गंदी आदत है मुझे। जो बिल्लियाँ होती हैं ना, कहते हैं कि अगर वो, हाँ अगर कहते हैं अगर ये बिल्लियाँ जो है तो आसपास रहती है ना, तो मतलब इंसान बहुत खुश रहता है। इंसान के आसपास रहती है तो इंसान काफ़ी खुश रहता है, मतलब इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और मुझे लगता है क्योंकि इनकी हरकतें, ये जो स्पेशली जो किटन्स होती हैं छोटी छोटी, मुझे लगता है इनकी वजह से इंसान खुश रहता है। क्योंकि अगर 2 या 3 4 बच्चे होंगे ना इकट्ठे, मस्त अपने में खेलते रहेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं ये 2 ही, ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं ना कि मन इतना खुश हो जाता है इनको देख के। ऐसी खुशी होती है ना, मतलब सच में अंदर से हंसी निकलती है इनकी हरकतें देख के। अभी ऊपर रहेगी, कहाँ तक जाना है? हैं नीचे तक साथ में जाना है? मेरी मम्मी नीचे पहुंच गए हैं, मम्मी के पास जा रही है नीचे को गाइस। और हमने उधर नीचे पता नहीं वहाँ जाके जाना है शायद, इस साइड को। तो अभी आपसे नीचे ही मिलती हूँ मैं, नहीं तो यहाँ से मेरी अगर धड़ाम होगी ना तो नीचे जाके पहुँचूंगी मैं अब। हाँ ठीक है बाय गाइस। देखो गाइस कहाँ जा रहे हैं ये, और पीछे आओ भाइयों, सिलो जाना। तो मैं ये बोल रही थी कि ये तो चलो माना हम घास को आए हैं नीचे, और फिर से हमने घर वापस जाना है, ये वैसे भी घास लेके। पर ये बिल्लू जो है तो जैसे हमारे पीछे पीछे आज आ गए हैं, ऐसे हमने किसी दिन पैदल जाना हो तलियाड़ को, या मासी के घर जाना हो कभी, या इस शॉर्टकट वाले रास्ते से मंडी जाना हो, अगर ऐसे पैदल जाना पड़े ना हमें किसी दिन, और ये हमारे पीछे पीछे ही आ जाए कभी, तो मैं तो सोच रही थी कि ये हमारे पीछे पीछे फिर मंडी तक जाएंगे। हैं मुन्नो? तो फिर ये आदत तो ठीक नहीं है ना इनकी, पीछे पीछे जाने की। हाँ ऐसा है कि हम इनको पीछे कर सकते हैं, खेद सकते हैं कि यहाँ निकलो, यहाँ से जाओ, वैसा हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे क्या पागल है, इतना दिमाग भी नहीं लगाती। मैं खुद ही बोल रही हूँ ना क्योंकि पागल हूँ। वैसे हम इस रास्ते से पैदल जाते थे, ऐसे अब तो नहीं जाते हैं, अब तो बसेज में ही जाते हैं ऊपर से ही। और पर पहले हम इस रास्ते से जाते थे, कई बार ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ से जाएंगे हम, उधर जैसे है एक, उधर पोल दिख रहा है इधर से नीचे को जाएंगे तो नीचे सील में पहुँचेंगे, और वहाँ से बस पकड़ते थे कई बार। और कई बार उधर तलियाड़ में वहाँ पे जाते हैं, उधर से तो हम वैसे भी जाते हैं। कई बार हमने देव के मंदिर जाना होता है, बालक मिश्र देव जी के, तो कई बार तो हम उधर से, कई बार क्या हमेशा ही उधर से जाते हैं हम। तो फिर मासी के घर भी जाना हो तो भी वही सा रास्ता है, तो अभी भी जाते हैं पैदल। बट ऐसा है मंडी जाना हो तब नहीं जाते हम पैदल, फिर तो हमें ऊपर से ही बस मिल जाती है, फिर कौन जाए पैदल। वैसे भी आजकल पैदल चलता ही कौन है। और बातें करते करते मेरी मम्मी ने इतना घास निकाल भी दिया। क्या बोला आपने? कभी नहीं जाते सील को, काफ़ी टाइम से नहीं गए हम वैसे ना। मेरे को अभी तक याद है एक बार हम हरिद्वार गए थे ना, मैं छोटी सी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम सील को ही निकले थे क्योंकि हमारी रात को थी बस ना,
मतलब बस बुक थी, मतलब बस की सीट बुक की थी हमने, बस की, सरकारी बस की। तो हम हरिद्वार गए थे, शायद हम 5th में पढ़ते थे उस टाइम कि 6th में, ऐसे ही पढ़ती थी, शायद 6th-7th में पढ़ती हूँ शायद। तो उस टाइम पे गए थे हम हरिद्वार, मेरी बुआ जी भी थे, पर वो तो मंडी आना था उन्होंने दिवालसर से। तो हमने यहाँ से उधर नीचे पहुँचे थे हम, इधर नीचे जैसे एक रोड है तो वहाँ पहुँचे थे, और इस रोड से गए थे हम बाईपास होके बस में। अभी तो फिर भी बाईपास होके बसेज इन्होंने कम कर दी है, पर पहले काफ़ी जाती थी। तो इस रोड से गए थे हम नीचे कोके लोके, सॉरी। ये देखो फेंक दिया। ठीक है गाइज, मेरे को काम बता दिया, मैं काम कर लेती हूँ। गप्पे तो ऐसे ही होती रहेगी, मैं तो फिर बोलने लगती हूँ ना, फिर मैं नहीं हटती, मैं तो फिर क्या बोल रहे थे पापा? क्या बोलो, क्या बनाना? व्लॉग नहीं बोल रहे थे वो बनाने को। वो देखी थी किसी की, कोई की देखी थी दिहाड़ी वाले, पता नहीं कौन सी थी से वीडियो। फिर टिड्डियो बोलो कि बोले एडी वीडियो बना से थी, फनी वीडियो कुछ। फिर उसमें बोला था उन्होंने कुछ भाई, हाँ वारा मामा बोले बैठ रहा धुप्पा सकदा कि लग रहा दाढ़ी बनांदा। टिड्डियो बोलो कि ये बना। फिर लास्ट आई थी कुछ की हासी वाली आवाज, हाँ 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 कुछ बोले ऐस तो पाया। फिर बोले तू भी पूछ बोले मेरे ते ही बोले 12 ते आओ बोले ना। फिर पूछ बोले मेरे ते, बोले पापा बोले लग रहा धुप्पा सेक दे, यहाँ पूछ बोले मेरे ते। तेरा बोलो फनी वीडियो बनाने हो ना कि व्लॉग बनाने हो। पापे को से व्लॉग ये हुआ। देखो गाइस ऐसे मेरा बापू तो ना, नहीं आपको लगता है मैंने वैसी फनी वीडियो बनानी थी? देखो 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 इसको इधर, ये बंदर कहेंगे, ओए बंदरो। तो गाइस इसको भी रखाती हूँ ऊपर, बाकी तो ऊपर मैंने रख दिया, दिखेगा नहीं, दिख जा भाई। ओए और इसको भी रखाती हूँ। गाइस देखो इनको, अभी मैं नीचे गई थी तो ये नीचे चले गए थे, अब मैं घास लेके ऊपर आई तो ये मेरे पीछे पीछे यहाँ को आ गए, फिर से पीछा नहीं छोड़ते। ये जो भूरे कान वाला है ना, ब्राउन वाला, थोड़ा थोड़ा देखना इसमें फ़र्क है इन दोनों में। एक के कान ब्राउनिश ब्राउनिश कलर के हैं, ये वाला। तो ये ऐसे भागेगा अगर मैं इसके पास जाऊंगी, पर अगर ऐसे खड़ी होगी ना मैं एक जगह पे तो मेरे पास ही बैठेगा आके। हाँ भाई मेष तो बोलता है, बोले पता नहीं जैसे मैं इसको खा जाऊंगा ऐसा डरता है। तो अभी नीचे बुआ जी का फ़ोन आया मम्मा को, वो कर रहे हैं उनसे बात। और मेरी जो कज़न है, कज़न कम वो मेरी, मतलब महेश और हनी के साथ मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे कज़न है, ऐसा लगता है कि वो मेरे रियल ब्रदर और सिस्टर है, क्योंकि बचपन पूरा हमारा एक दूसरे के साथ ही बीता है। मतलब जब भी उनको छुट्टियां होती थी स्कूल में, जब थे वो, जिस टाइम पे वो स्कूल में थे, तो मतलब जब मैं उनको स्कूल की छुट्टियां होंगी, विंटर वेकेशन या फिर समर वेकेशन जब भी होंगे उनको, तो वो मेरे घर मतलब कि अपनी नानी के घर ही आते थे, हमेशा हमारे घर ही आते थे। तो फिर ऐसा होता था कि पूरा बचपन उन्हीं के साथ बीता है वैसे मेरा ज़्यादातर। तो ऐसे लगता ही नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हमें काफ़ी लोगों से मिल गया है। अभी हाल ही में जो मेरी एक ताई जी हैं जिनके घर हम जो बबरू छोड़ने गए थे, उन ताई जी ने उसी दिन बोला महेश और मुझे कि लगते ही नहीं है ये दोनों की बुआ मामे के बेटे होंगे, ऐसा लगता है सगे भाई बहन है, मतलब बिल्कुल ऐसे रहते हैं ये दोनों। तो मतलब हाँ, तो फिर मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, कहाँ मैं हनी से कहाँ पहुँच गई। तो इतनी खुशी हो रही है मुझे, बुआ ने अभी फ़ोन करके बताया हमें कि वो कल या परसों शायद आएंगे। बुआ ने शायद चेकअप कराना है अपनी टांगों का, उनके जो
टांग है उसमें थोड़ी दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, टांग में तो नहीं पर घुटने में दर्द होती है। तो उनका चेकअप चला है आजकल मंडी वाले डॉक्टर, नेगी डॉक्टर के पास, इनके पास पापा जाते हैं। तो वो आएंगे अभी, परसों बोला उन्होंने, क्योंकि परसों बैठता है डॉक्टर। तो आएंगे बुआ जी भी और हनी भी। तो मेरे को ऐसा था कि बुआ जी भी हनी के साथ ही आए यहाँ को। तो बुआ बोलते कि हाँ देख इसको कैसी पड़ी है, पीछे से कैसे चिल्ला रही है कि हाँ अभी आप भी आ जाना, ऐसे हनी तो आएगी आएगी। तो देखते हैं, ऐसे बुआ जी आएंगे मुझे लगता है वैसा, और आने भी चाहिए। तो और बस इस बात की मुझे अभी खुशी होगी। बाकी चलिए चलते हैं अब घर। मेरी मम्मी भी घास लेके आ गई हैं, अब इसको भी बांधते हैं, ये जो रखा है यहाँ पे इसको बांधते हैं और चलते हैं घर। ये एक बिल्लू इनमें से पता नहीं कौन सा था, इतने जोर का मेरी इधर टांग के ऊपर चढ़ा अभी, और मुझे तो लगता है इसने मेरी चमड़ी निकाल दी होगी अंदर की, इतने गंदे नाखून लगे इसके। पता नहीं भाई, इधर भी लगी मुझे, अब पता नहीं कहीं घास की लगी इधर उधर कहीं पे कि बिल्लू के लगी, पता नहीं। इनके नाखून बड़े पैने होते हैं, तेज़ होते हैं, तेज़ धार वाले नाखून होते हैं इनके, तो बहुत तेज़ लगती है इनकी। मैं तो काफ़ी जगह लगा बैठी हूँ, एक बार इधर लगाई थी, हाथों में, बाजू में, काफ़ी जगह लगा पाई हूँ। और आजकल तो मुझे ऐसे ही पता नहीं लग रहा है, मेरे हाथों में ऐसे ही कट लग जाते हैं, और बाद में देखती हूँ यार मेरे हाथ में दर्द हो रही है, फिर जाके देखती हूँ कि अच्छा मुझे लगी भी है, फिर जाके मुझे पता लगता है कि मेरे हाथ में भी लगी है या मेरे हाथों में कट वगैरह लग गया। और ये पता नहीं होता मुझे कि रीज़न कहाँ लगी, किस वजह से लगी, वो नहीं पता होता। तो गाइस यहाँ पे भी इतने मस्त बादल लग रहे हैं पीछे, सुंदर सुंदर से। और ये बिल्लू अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, देखो यहाँ पे खड़ी हूँ तो यहीं खड़े हैं। और मेरी मम्मी ऊपर चली गई, ऐसा नहीं कि ऊपर जाए मम्मी के पास, पर नहीं, अभी भी यहीं खड़े हैं। अभी भी आवाज़ सुन के देखो वहीं बैठ गया फिर से। ये मेरा ही पीछा करें कब कैसे, नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रही हूँ, ऊपर। शेरू ये खुद बोचरा में आ जेड़ा ना, ये वाला इसका डांस करवा रही थी मैं। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी क्लिप मैं बता दूंगी अगर मैंने डिलीट नहीं की होगी, क्योंकि वो ना थोड़ा टाइम लैप्स बना दिए थे मैंने, तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं बन पाए। तो वैसे डाल दूंगी क्लिप कैसे नचाया मैंने इसको नचाया था मैंने। अब मेरे नज़दीक भी नहीं आ रहा, पकड़ने जा रही हूँ तो ऐसे आ जाता था, गोद में हाथ में आ जाता था, पर अब नहीं आ रहा। इसको पता है कि मैं फिर से इसका डांस करवाऊंगी, वैसे ही अब नहीं आ रहा है। खड़ेगा बेशक मेरे पास, पर आएगा नहीं मेरे पास कि हाँ गोद में आ, वैसे आ जाता था। यही बिल्लू है जो आ जाता, दूसरा तो ऐसे भागता है जैसे पता नहीं इसको खा जाएंगे हम या फिर मार ही देंगे इसको हम। देखो कहाँ चला गया है गाइस, उस साइड को सनसेट हुआ है तभी तो ऐसा इतना अच्छा सा आसमान दिख रहा है। गाइस इतना आसान काम नहीं होता है, इतनी बड़ी छापी लेके घर तक पहुंचाना, वो भी इस रास्ते से। दिखाती हूँ, वो भी इस रास्ते से। मेरी मम्मी के पास कितनी बड़ी छापी है। इतने नीचे से घास लाएंगे तो यही हाल होंगे गाइस। देखो मेरी मम्मी ने इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी छापी लेके आए। मैंने तो बोला था इनको कि मैं क्या मेरे वाले में डाल दो, इस वाले में, पर नहीं, सुननी नहीं है। तब बच्चों को थोड़े से भी कष्ट नहीं देना, ऐसे हाल होते हैं फिर। चक्कर लगे आंदे कैसे देखो कितने हार्ड लाइफ होती है विलेज की। इतने नीचे नीचे से घास लाना पड़ता है, कहाँ नीचे से लेके आए हम घास को, और इतनी खड़ी चढ़ाई पे लेके आए। इतनी खड़ी चढ़ाई पे तो यही हाल होने हैं, खड़ी चढ़ाई पे वैसे इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, यही हाल होंगे। मेरी तो फिर भी मम्मी से कम थी, मेरे ही बुरे हाल हो गए थे, मम्मी की तो फिर भी इतनी ज़्यादा थी। मैं बताऊंगी आपको, मैंने शायद ऐड कर दी होगी क्लिप बीच में। तो इतने बुरे हाल होते हैं, सांप ना निकल जाते हैं। मेरी मम्मी को तो ज़्यादा ही निकले, मेरे तो चल फिर भी नहीं निकले उतने, पर मेरी मम्मी के ज़्यादा बुरे हाल थे। अभी सीधे आके बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। टांगे तो आपकी शायद लगी नहीं रही होती, पता था मेरे को, टांगे तो मम्मी की लगी नहीं रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से आते ऐसे 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 इधर नीचे से, अभी रात को नहीं दिखेगा आपको, पर इधर नीचे से तो ऐसा हुआ कि
कैसे ही लाना, मैं अभी पहुंच भी गए थे वहीं पे, फिर गिर भी सकते थे पर बच गए। फिर यहाँ आके छापी यहीं रख दी, साइड में ही छापी रख दी। फिर उसके बाद बोला कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रखती हूँ इस साइड को। ऐसे हाल होते हैं गाइस, ये होते हैं हमारे गांव की, क्या है, ये होते हैं गाइस गांव वालों का जीवन, इतना कष्ट वाला। आज तो पापा ही लाते थे ना, बट अब हमें लानी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं। जैसे व्लॉग ना मैं इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि यादें रहेंगी ये सारी कि पापा जिस टाइम पे बीमार थे तो हमने क्या क्या किया था, उस टाइम पे कैसे कैसे हमने घास लाया, घर संभाला, सब कुछ याद रहेंगी ये चीज़ें। तो इसलिए भी मैंने फिर से व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है, वो भी डेली। वैसे मेरा हर रोज़ मन नहीं करता है व्लॉग डालने का, बनाने का, बट फिर मैं सोचती हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है इंटरेस्टिंग सा, फिर मन करता है कि बना ही देते हैं, फिर इसलिए फिर मैं बना ही देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि ऐसा घास भी लाया था एक टाइम पे, वो ही चीज़ें याद रहती हैं। बाद में देखेंगे कभी वीडियो तो फिर होगा कि हाँ ये चीज़ भी की थी हमने, ये भी की थी, ऐसा भी झेलना पड़ा था हमें। तो सो गाइस अभी महेश भी आ गया है घर 5:10 में, और अब हम बनाते हैं खाना। थोड़ी देर का रेस्ट हो गया, अब बनाते हैं रोटी और सब्जी। आज बनेगी आलू की सब्जी और रोटियाँ। तो आटा भी है मुझे अभी गूंदने को, क्या पता तड़का महेश ही लगाए क्योंकि उसका ही काम होता है तड़का लगाने का। हम जी यहाँ बाहर बैठ गए हैं, दादाजी अंदर आग जला रहे हैं और मेरी मम्मी चल पड़ी है गुआनी को। और अंधेरा देखो कितना हो गया, अब जा रहे हैं मेरी मम्मी गुआनी को, गौशाला को। देखो ये देखो इनको, आज नया कैलेंडर भी ले आएगा इस बीचा सुझा कर थोड़ा। मैं सोचा मंडी वाले फोटो पाने होंगे जैसे मंडी आया था सुखू, नहीं ये पाया हो रहे। काफी दिनों से सुनी सुनी रहती थी बाहर ना, वो पहले वाले कैलेंडर निकाल दिए थे हमने। अब लग रही है ठीक दीवार अच्छी सी, ठीक है नहीं बहुत ही ज़्यादा पब्लिक का ये चीज़ें उन्हें नशे वाले दादाजी ने भी पैर नशे वाले पैर धोने हैं। आज नया कैलेंडर भी आ गया 2026 का। सो गाइज अभी बज गए हैं, कितने बजे, 9:10। तो अभी 9:10 हो गए हैं। और अभी वैसे मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, बट मैंने ना कि कल क्या मतलब काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि मैं एक हेयर बैंड बनाऊंगी। तो पिछले कल मैंने शुरू कर दिया था हेयर बैंड बनाना, जब मुझे टाइम मिलता था। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बनाती रही, कि जब मुझे टाइम मिलता था मैंने तब उसको बुनना शुरू कर दिया था। तो फिर कल भी मैंने बुना, आज भी मैंने बुना जब टाइम मिल रहा था मुझे। और अभी मेरा ये जो हेयर बैंड है वो कंप्लीट हो गया है। वैसे तो दिन को भी हो गया था, बट थोड़ी सी मुझे इसकी लेंथ जो है ना तो फिर वो थोड़ी कम लग रही थी, इस वजह से मैंने इसको और लंबा कर दिया। लंबा क्या मतलब चौड़ा जैसा किया है, ऐसे मुझे इसकी चौड़ाई बहुत कम लग रही थी, इसलिए मैंने क्या किया इसकी चौड़ाई जो है तो और बढ़ा दी, इसको और थोड़ा सा और बुन दिया। तो फिर अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बस थोड़ा सा टाइट लग रहा है क्यों, शायद मैंने जो स्टार्टिंग में गुत्त गूंथते हैं वो मैंने कम गूंदी थी। तो वैसे तो पता नहीं क्यों हेयर बैंड के हिसाब से मतलब जिस मैंने पूरा लगा के गूंदी थी, बट पता नहीं कैसे ये कम हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब गूंदूंगी तो जितना है उससे ज़्यादा ही गूंदूंगी। पर वैसे मुझे लगता नहीं है फिर से मैं बनाऊंगी, क्योंकि एक ही बनाना है और किसको ही बनाऊंगी, मेरे घर में कोई नहीं पहनेगा, फिर ऐसे ही वेस्ट होगा ये। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये हेयर बैंड, और बहुत सुंदर भी लग रहा है ये। बस थोड़ा सा यहाँ से अब मुझे टाइट लग रहा है, ज़्यादा देर मैं इसको नहीं पहन सकती। अगर मैंने ज़्यादा देर पहना तो यहाँ से मेरा ना सिर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है खिंचो गया है, मतलब स्किन पूरी खींच गई है। तो ज़्यादा देर तो नहीं इसको मैं पहन सकती। बस ये थोड़ी सी मैंने गलती की, पता नहीं क्यों मेरे हर प्रोजेक्ट में गलती हो ही जाती है। मतलब चाहे इतने से किसी चीज़ को मैं लंबा बना देती हूँ, जो मैंने स्कार्फ बनाया ना वो मैंने बहुत लंबा कर दिया है, क्योंकि उस टाइम पे आइडिया नहीं था। मेरे को लगता है जो चीज़ हम पहली बार बनाते हैं उसमें हमें आइडिया नहीं होता है, तो इस वजह से वो गलत बन जाती है। तो जैसे मैंने स्कार्फ बनाया तो वो भी फर्स्ट टाइम ही बनाया मैंने, तो उसके जो लेंथ थी मैंने, क्योंकि महेश भी उसी टाइम पे बना रहा था, उससे ही मैंने क्रोशिया भी सीखा है। तो मैंने सोचा जो उसने ली थी शायद 400 गुत्ते ली थी उसने, उसका था पतला वाला धागा। तो उसने मुझे बोला कि तेरा मोटा धागा है तो तू मतलब 390 कर तो ले ही ले। तो
तो फिर मैंने 390 ली उसके कहने पर। तो मुझे भी लगा कि क्योंकि इसको आता है तो फिर इसने ठीक ही बताई होगी, तो उसको भी उतना आइडिया नहीं था। तो जब मैंने बनाया वो, तो फिर जब बन के वो पूरा तैयार हुआ तो वो बहुत लंबा बन गया। तो इस बार जो है तो मैं ये वाला बना रही हूँ, ये वाला बना रही हूँ मैं इस बार। तो देखते हैं ये वाला कैसे बनेगा। और इसमें मैंने थोड़े कम गुत्ते लिए, 320 की 30 शायद ऐसी लिए मैंने। तो देखते हैं ये कैसा बनेगा। एक तो गाइज ये वाला जो क्रोशे मतलब ये वाला जो धागा है ना, ये मुझे मिल नहीं रहा है। इसकी ये मेरे पास कोई तीन नटोरू हैं, पर बाकी मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 3 नटोरू से होगा, क्योंकि वो भी इतने से है। तो वो मिल नहीं रहे हैं, दुकान में ख़त्म हो गया, तो पता नहीं कब आएंगे वो। तो भगवान करे कि वो मिल जाए, नहीं तो फिर मेरा ये प्रोजेक्ट भी आधा ही रह जाएगा। मतलब कोई चीज़ अच्छी बन रही है उसमें कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों होती है। तो बाकी ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी बताना कि आपको कैसा लगा।